ये जो इंडिया है ना, ये हमारी सरकार से पूछ रहा है कि सर जी, कोरोना वायरस से निपटने के लिए आपकी कोरोना वायरस टेस्टिंग स्ट्रेटेजी या कोरोना की जांच की रणनीति इस वक्त क्या है और क्या आप कॉन्फिडेंट हैं कि ये रणनीति सही है। आखिर ये कई जिंदगियों का सवाल है। जरा ये देखिए, फरवरी की शुरुआत से इंडिया ने करीब 12,000 कोरोना टेस्ट किए हैं। इसकी तुलना साउथ कोरिया से कीजिए, जो अब तक 2.5 लाख टेस्ट कर चुका है। हर रोज करीब 10,000 टेस्ट। भारत ने अब तक हर 10 लाख लोगों में से 5 से 10 के टेस्ट किए हैं, जबकि साउथ कोरिया का एवरेज 10 लाख में से 4,000 का है। साफ है कि टेस्टिंग को लेकर कोरिया और इंडिया की सोच और प्लानिंग बिल्कुल अलग है। तो कोरोना वायरस की आटे में नमक जैसी कम टेस्टिंग को लेकर इंडिया का लॉजिक क्या है? इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च यानी ICMR का कहना है कि फिलहाल वो सिम्टोमेटिक टेस्टिंग कर रहे हैं। अब ये क्या है? मतलब वो उन लोगों का टेस्ट कर रहे हैं जो कोरोना वायरस से ज्यादा असर वाले देशों से लौटे हैं, या फिर वो जो कोरोना पॉजिटिव लोगों के संपर्क में आए हैं, और उनमें से भी पहले उन लोगों की टेस्टिंग होती है जिनमें सूखी खांसी, बुखार या सांस लेने में तकलीफ जैसे कोरोना के लक्षण हो। अब चूंकि हम कम टेस्टिंग कर रहे हैं, तो इसमें दिक्कत यह है कि हो सकता है हम सभी पॉजिटिव केसेस की पहचान ही ना कर पा रहे हो। और यह खतरनाक है। क्यों? यह खतरनाक इसलिए है क्योंकि यह हमें एक और इटली बना सकता है। आप सोच रहे होंगे कि इटली क्यों? क्योंकि हम सब जानते हैं कि इटली पर इस वक्त कोरोना वायरस का सबसे ज्यादा कहर है। इटली में आज 35,000 से ज्यादा पॉजिटिव केसेस हैं और 3,000 से ज्यादा लोगों की जानें जा चुकी हैं। पूरे देश में तालाबंदी, क्वारंटाइन है। लेकिन क्या आप जानते हैं, कुछ दिन पहले 15 फरवरी को इटली में सिर्फ 3 पॉजिटिव केसेस थे और साउथ कोरिया में 28। कोरिया में आज 9,000 से भी कम पॉजिटिव केसेस हैं और 90 से भी कम मौतें हुई हैं। इटली से बहुत कम। तो फिर कोरिया ने क्या जादू किया जो इटली नहीं कर पाया? सिंपल आंसर, ज्यादा से ज्यादा लोगों की टेस्टिंग। शायद इंडिया को इससे सीखने की जरूरत है। दक्षिण कोरिया ने फैसला किया कि जिस किसी में भी कोरोना वायरस के लक्षण होंगे, उनकी जांच होगी, चाहे उन्होंने विदेश यात्रा की हो या नहीं, या जो किसी कोरोना पीड़ित के संपर्क में आए हो या नहीं। साथ ही साथ उन्होंने अपनी टेस्टिंग कैपेसिटी भी बढ़ाई, ताकि जब जरूरत पड़ी उनके पास रोज 10,000 लोगों को टेस्ट करने की क्षमता तैयार थी। दूसरी तरफ इटली ने बड़े पैमाने पर टेस्टिंग में देरी की, लोगों को क्वारंटाइन करने में देरी की, और इसकी बड़ी कीमत इटली को चुकानी पड़ रही है। इसलिए मैं फिर पूछता हूं, इंडिया साउथ कोरिया की कोरोना टेस्टिंग रणनीति को क्यों नहीं अपना रहा है? एक सोच यह है कि हमारी बड़ी आबादी को देखते हुए सिर्फ 200 के आसपास पॉजिटिव केसेस ज्यादा नहीं हैं। लेकिन यही तो मुद्दा है कि यह संख्या छोटी इसलिए भी तो हो सकती है क्योंकि हमें मालूम ही नहीं कि असल में कितने लोग पॉजिटिव हैं। और इसकी वजह फिर से वही कि हम पर्याप्त संख्या में टेस्ट नहीं कर रहे। अच्छा, आप ट्रंप के अमेरिका को ही ले लीजिए। मैं ट्रंप का अमेरिका कह रहा हूं क्योंकि शुरू में ट्रंप ने टेस्टिंग को लेकर नानुकुर किया, लॉकडाउन और क्वारंटाइन को लेकर लापरवाही बरती। नतीजा यह हुआ कि अमेरिका में बहुत कम लोगों के टेस्ट हुए और अब वहां 10,000 पॉजिटिव केसेस हैं और 150 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। अभी इंडिया में कोरोना वायरस के कारण 10 से कम लोगों की मौत हुई है। इसीलिए यही समय है कि हमें तय कर लेना चाहिए हमें किस किस की और कितनी टेस्टिंग की जरूरत है। अभी भारत कोरोना वायरस की महामारी स्टेज 2 पर है। ये अभी कम ही लोगों को बीमार कर रहा है, इसे लोकल ट्रांसमिशन कहते हैं। लेकिन जब ये स्टेज 3 पर पहुंच जाएगा तो बड़ी संख्या में लोगों को बीमार करेगा। इसे कम्युनिटी ट्रांसमिशन कहते हैं। ज्यादातर एक्सपर्ट्स यही कह रहे हैं कि भारत में स्टेज 3 जरूर आएगा। सवाल यह है कि क्या हम उस स्टेज के लिए तैयार हैं या नहीं। सरकार कह रही है कि उन्होंने लगभग 1,000 ऐसे लोगों के भी टेस्ट किए हैं,
जिन्होंने ना विदेश यात्रा की है और जिनका ना किसी पॉजिटिव व्यक्ति से संपर्क हुआ है। और सरकार के मुताबिक इनमें से एक भी सैंपल में कोरोना वायरस नहीं पाया गया है। और यही वजह है कि सरकार फिलहाल सिर्फ उन्हीं की जांच करना चाहती है जिनमें लक्षण दिख रहे हैं और जिनकी साथ ही साथ ट्रैवल या कॉन्टैक्ट हिस्ट्री है। यहां मैं एक और सवाल पूछता हूं, हमारी कम लोगों की जांच करने की रणनीति के पीछे क्या यह वजह है कि हमारे पास दरअसल बड़े पैमाने पर टेस्ट करने की क्षमता ही नहीं है? क्या सच्चाई यह है कि कल अगर बड़े पैमाने पर टेस्टिंग की जरूरत पड़ी तो क्या हम ऐसा कर ही नहीं पाएंगे? स्क्रॉल वेबसाइट पर छपे एक आर्टिकल में इसके बारे में लिखा गया है। उसमें लिखा गया है कि अगर भारत के सभी टेस्टिंग लैब्स अपनी अधिकतम कैपेसिटी यानी 6000 टेस्ट रोजाना करने लगे तो भारत में मौजूद सभी टेस्टिंग किट्स सिर्फ 4 हफ्तों में खत्म हो जाएंगे। ऐसे में हम सिर्फ उम्मीद कर सकते हैं कि कम लोगों की जांच के पीछे किट्स की कमी असली वजह नहीं है। इसी स्क्रॉल के आर्टिकल में एक और सवाल उठाया गया है। संदिग्ध केसेस को लेकर हेल्थ मिनिस्ट्री की एक परिभाषा यह भी है कि जिन्हें सांस की समस्या है और जिसकी कोई वजह समझ में नहीं आ रही हो, ऐसे व्यक्ति ने अगर विदेश यात्रा ना की हो, ना किसी कोरोना पीड़ित से उसका संपर्क हुआ हो, तो भी इस व्यक्ति को कोविड-19 का संदिग्ध मान लेना चाहिए। लेकिन हम जानते हैं कि फिलहाल ऐसा नहीं हो रहा। तो सवाल यह जरूर उठता है कि हेल्थ मिनिस्ट्री अपनी ही परिभाषा के मुताबिक जांच क्यों नहीं कर रही? तो अंत में जी हां, हमारे यहां कोरोना वायरस पीड़ितों की संख्या अभी अधिक नहीं है। कई राज्यों ने पब्लिक प्लेसेस को बंद कर दिया है। भारत ने विदेशियों की एंट्री पर रोक लगा दी है। अवेयरनेस कैंपेन चल रहे हैं, टेस्टिंग की क्षमता बढ़ाई जा रही है और इन सब बातों से फायदा जरूर होगा। लेकिन जहां तक हमारी कोरोना वायरस टेस्टिंग की रणनीति, कोरोना वायरस टेस्टिंग स्ट्रेटजी की बात है, उसके बारे में ये जो इंडिया है ना, सिर्फ उम्मीद कर सकती है कि हमने सही रास्ता चुना है। इस बीच आप हाथ धोते रहिए और सावधान रहिए।